चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन तक देखे थे। 51 से 100 तक के क्वेश्चन को अब इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी 51 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? न्यू मिथिलिन ब्लू रिएजेंट इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग ऑफ विच ब्लड सेल। यानी न्यू मिथिलिन ब्लू रिएजेंट जो है उसका इस्तेमाल हम लोग कौन से ब्लड को स्टेन करने के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेटिकुलोसाइट्स। ठीक है, रेटिकुलोसाइट्स क्या होता है? तो रेटिकुलोसाइट्स जो होता है एक इमेच्योर ब्लड सेल्स है। ठीक है, इमेच्योर रेड ब्लड सेल, रेड सेल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच फिल्म इज द बेस्ट टू डिटेक्ट मलेरिया पैरासाइट एंड माइक्रोफिलेरिया। आपको पूछा जा रहा है कि मलेरिया और माइक्रोफिलेरिया परजीवी की जांच के लिए किस तरह की फिल्में उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थिक ब्लड फिल्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। नॉर्मल डिफरेंशियल काउंट ऑफ पॉलीमॉर्फ्स एंड न्यूट्रोफिल इज। यानी आपको पूछा है न्यूट्रोफिल का जो हम लोग डिफरेंशियल काउंट्स करते हैं तो उसका नॉर्मल जो होगा वो रेंज कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40 to 75%। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट, यानी एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट का यहाँ पे आपको नॉर्मल रेंज पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 to 300 सेल्स पर माइक्रोलीटर। ठीक है, सेल्स पर माइक्रोलीटर। कई जगह आपको 30 to 350 भी दिखेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको जो नियरेस्ट होगा आप उसको आंसर में अपने शामिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। विच इज द मेथड टू मेजर क्लॉटिंग टाइम। आपको पूछा रहा है क्लॉटिंग टाइम के लिए हम लोग कौन से मेथड को इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ, यानी ली एंड वाइट मेथड एंड कैपिलरी ट्यूब मेथड। ठीक है, अब ये जो हमारा कैपिलरी ट्यूब मेथड है इसको हम लोग राइट्स मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है, कई बार यदि एग्जाम में ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप इसका जवाब दे सको। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है कि राइट्स मेथड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो कैपिलरी ट्यूब मेथड से। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहां करते हैं हम लोग? तो क्लॉटिंग टाइम को मेजर करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। आरबीसी काउंटिंग इज डन इन। जो आरबीसी काउंटिंग है उसके लिए जो है हम लोग किसके द्वारा मापते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूवर्स चैम्बर्स। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप ऐसे भी इसको बाद बाकी जो ऑप्शन थे आप उसको हटा सकते थे। वेंट्रोप चैम्बर्स, इंक्यूबेटर, क्लोरीमीटर, आप ऐसे ही इसको देख के आप ऑटोमेटिक है कि आरबीसी के लिए आप न्यूवर्स चैम्बर्स को ही सिलेक्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। इन रेफरेंस टू segregation of biomedical waste from laboratory in the form of lab specimen of microorganism and blood bag are to be collected in which colored collection bag। यानी बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उसको हम लोगों को किस बैग में रखना है, किस कलर के कंटेनर में हम लोग एकत्र करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, येलो कलर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन अब क्या पूछा जा रहा है? विच प्रोटीन प्रेसिपिटेट इन द यूरिन बाय वार्मिंग द यूरिन टू 50 to 60 डिग्री, redissolve at 100 डिग्री सेल्सियस एंड अगेन प्रेसिपिटेट ऑन कूलिंग। आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो पाया जाएगा जब हम लोग यूरिन को जो 50 to 60 डिग्री पे वार्म करते हैं, उसके बाद उसको डिसॉल्व करते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसमें एक प्रेसिपिटेट मिलता है कूलिंग के बाद। तो वो कौन सा आपको प्रेसिपिटेट मिलने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेंस जोन्स प्रोटीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। विच टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट इन यूरिन। आपको पूछा रहा है वो कौन सा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बाइल सॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूरिन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेज सल्फर टेस्ट। ठीक है, ये हेज सल्फर टेस्ट में क्या होता है कि सल्फर के पाउडर को लेके आपको यूरिन के ऊपर डालना होता है और यदि यूरिन में यदि सल्फर का पाउडर यदि अंदर चला जाता है तो इंडिकेट करता है कि बाइल सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट है।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 के देख लेते हैं। फॉर विच टेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्किन स्क्रैपिंग, नेल स्क्रैपिंग एंड हेयर इज यूज्ड। अब इसमें पूछा जा रहा है वो कौन सा टेस्ट है जिसमें हम लोगों को स्किन के स्क्रैपिंग, नेल स्क्रैपिंग और हेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू डिटेक्ट फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। हाउ टू स्टोर यूरिन सैंपल इफ एग्जामिनेशन इज डिलेड। अब यदि मान लेते हैं आपको थोड़े टाइम के बाद आपको एग्जामिनेशन करना है, यूरिन एग्जामिनेशन करना है, तो आपको जो है यूरिन सैंपल को आप किस तरीके से आप स्टोर करोगे, तो आपको यहां पे बताना है किस तरह से आप स्टोर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू बी कीप्ड इन फ्रीज एट 4 डिग्री सेल्सियस फॉर नॉट मोर देन 24 आवर। ठीक है, यानी 24 घंटे से ज्यादा नहीं, लेकिन 24 आवर तक आप उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो 4 डिग्री होता है वो आइडियल होता है। मोस्ट जो क्लिनिकल गाइडलाइंस जो होता है उसमें रिकमेंड किए जाते हैं इसको, कि यूरिन के लिए, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के लिए या केमिकल टेस्ट के लिए जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं 24 आवर तक के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। फॉर यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट द सैंपल। यानी यूरिन कल्चर जो सेंसिटिविटी टेस्ट होता है उसके लिए कौन सा बेस्ट मेथड होगा सैंपल को कलेक्ट करने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मॉर्निंग सैंपल इन स्टाइल कंटेनर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस सिर्फ मॉर्निंग सैंपल से काम नहीं चलने वाला है, लेकिन ये जो कंटेनर जो होगा वो स्टाइल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन मॉर्निंग सैंपल इन अ क्लीन कंटेनर। क्लीन कंटेनर यदि सिर्फ क्लीन होने से नहीं होगा, क्योंकि स्टाइल यदि होगा तो वहां पे वो क्या होगा, कोई भी उसमें बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजेंस कुछ भी नहीं होंगे उस कंटेनर में। ठीक है, तो उस वजह से आपको स्टाइल कंटेनर ही एडवाइस किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट 24 आवर यूरिन कलेक्शन। आपको पूछा जा रहा है 24 आवर यूरिन कलेक्शन एक टेस्ट होता है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है उसके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिन कलेक्टेड टू बी कीप्ड इन फ्रीज। यानी 24 आवर यूरिन कलेक्शन में जो है हम लोग फ्रीज में यूरिन को नहीं रखते हैं। ठीक है, बाद में जितने भी दिए हुए हैं ऑप्शन ये आपके सही हैं। यूरिन कलेक्टेड फ्रॉम 6 AM टू 6 AM नेक्स्ट डे। ठीक है, 6 AM से लेके 6 AM नेक्स्ट डे तक हम यूरिन कलेक्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यूरिन कलेक्टेड टू बी कीप्ड एट रूम टेम्परेचर, जो यूरिन कलेक्ट किया जाता है उनको रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। विच कल्चर मीडिया इज यूज्ड फॉर फंगल ग्रोथ इन लैब। कौन सा कल्चर मीडिया है जिसका इस्तेमाल फंगल ग्रोथ के लिए करते हैं लैब में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेब्रोड्स डेक्सट्रोज अगार। ठीक है, जो सेबरोड्स डेक्सट्रोज अगार जो होता है उनका इस्तेमाल किया जाता है फंगल ग्रोथ के लिए। ठीक है, साथ में एक और भी होता है पीडीए। ठीक है, पोटैटो डेक्सट्रोज अगार। ठीक है, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं फंगल इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी फंगल कल्चर के लिए जो हम लोग ग्रोथ कराते हैं उसके लिए हम लोग इस अगार का इस्तेमाल करेंगे, पीडीए का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ आर। अब पूछा रहा है स्पर्मेटोजोआ जो है उसका एबनॉर्मल फॉर्म्स कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल हेडेड, डबल टेल्ड, स्वेलन विथ पॉइंटेड हेड, ये सारे जो हैं ये सब जो हैं वो सब एबनॉर्मल फॉर्म्स ही हैं आपके स्पर्मेटोजोआ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 66 देख लेते हैं। सीएसएफ सैंपल इज ऑब्टेन बाय। जो सीएसएफ सैंपल होता है उनको ऑब्टेन किया जाता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंबर पंचर। ठीक है, लंबर पंचर के द्वारा जो होता है सीएसएफ सैंपल को ऑब्टेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल सीएसएफ। जो नॉर्मल सीएसएफ होता है उसका अपीयरेंस कैसा होता है, वो कैसा देखने में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लियर एंड कलरलेस। ठीक है, ये आपके क्लियर एंड कलरलेस होते हैं, साथ में ये थोड़ा विस्कस भी होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट भी होगा। तो ये भी आप याद रखना, यदि ट्रांसपेरेंट एंड विस्कस आता है तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर इन मिलीग्राम पर डेल। तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में पूछा जा रहा है कि फास्टिंग ब्लड शुगर का जो रेंज होगा वो कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं ऐसे कोई भी ऑप्शन उचित नहीं दिया हुआ है। 70 से 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप नियरेस्ट यदि आप देखो तो आपको ये ऑप्शन बहुत अप्रोप्रिएट लगेगा, तो ये आप इसको टिक कर सकते हैं। यदि ऐसा कोई कंडीशन है जहां पे आपको लगता है कि सबसे नियरेस्ट आंसर सिर्फ यही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे ये जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 70 टू 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ पस सेल इन यूरिन पर हाई पावर फील्ड। पर हाई पावर फील्ड में आपको पूछा है नॉर्मल रेंज जो होगा पस सेल्स का वो कितना होगा यूरिन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 to 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है यूरिन का वो कितना होता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर 1.005 टू 1.00030 इतना होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है अभी यहाँ पे कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको ए को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। ए जो है वो इन सब के कंपैरिजन ये ज्यादा बेहतर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। विच क्रिस्टल इन यूरिन हैज ऑक्टाहेड्रल बाउंड्री। आपको पूछा रहा है मूत्र में पाए जाने वाले इनमें से किस क्रिस्टल का आकार अष्टकोणीय होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। पेपिनोक्युलाओ स्टेन के माध्यम से किस अंग की असामान्य कोशिकाओं की जांच की जाती है, यानी पेपिनोक्युलाओ स्टेन का जो है इस्तेमाल जो है वो कौन से एबनॉर्मल सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्विक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाइंड्स द टारगेट एंटीजन एंड डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड क्वांटिटी ऑफ द एंटीजन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट। यानी आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा टेस्ट है जिसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो टारगेट एंटीजन से बाइंड होता है और उसमें हम उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं, साथ में क्वांटिटी जो होगा एंटीजन का उसको भी डिटेक्ट करते हैं। ये किसका प्रिंसिपल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलाइजा। ठीक है, आपने एलाइजा टेस्ट यदि किया होगा तो आपको इसके बारे में जरूर मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। बेस्ट वे टू कलेक्ट स्पुटम सैंपल, तो बेस्ट वे क्या है स्पुटम सैंपल को कलेक्ट करने का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाय एक्सपेक्टोरेशन बाय डीप कफ इन द अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, इसमें जो सैंपल दिया जाता है स्पुटम सैंपल, उसमें पेशेंट को बताया जाता है कि आप जो है गहरी खांसी करने के पश्चात ही जो है आपको सैंपल देना है, और वो भी मॉर्निंग सैंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 on directed microscopic examination of sputum shows gram positive lanceolate shaped diplococci। आपको पूछा जा रहा है जो बलगम के नमूने का जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षण करने पर ग्राम पॉजिटिव भाले के कार का डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया पाए गए, तो ये बैक्टीरिया जो है उसका नाम आपको बताना है पहचान करके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो शेप होता है वो कैसा हो दिखेगा, तो लेंसेट टाइप का दिखेगा, लेंस्यू। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। 76 में पूछा जा रहा है कि फॉर स्पुटम कल्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस व्हिच कल्चर मीडिया इज प्रीफर्ड। यानी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है उसके स्पुटम कल्चर के लिए वो कौन सा मीडिया प्रिपेयर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्जे मीडिया, यानी लोएन स्टेन जेंसन मीडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। विब्रियो कोलेरा इज डिटेक्टेड बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो जो विब्रियो कोलेरा है उसको डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसको पहचान किस तरीके से किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोटाइल ग्राम निगेटिव रॉड्स। ठीक है, ये मोटाइल होता है और ग्राम निगेटिव रॉड्स होता है। ठीक है, जो विब्रियो कोलेरा होगा वो किस टाइप का होगा, तो बिल्कुल कर्व रोड शेप होता है, कोमा शेप। ठीक है, सिंगल पोलर फ्लैजिलम होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। अल्बर्ट स्टेनिंग इज डन टू डिटेक्ट विच ऑर्गेनिज्म। अल्बर्ट स्टेनिंग का इस्तेमाल कौन से ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी।
ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग अल्बर्ट स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई हुकवर्म एग्स इन अ स्टूल सैंपल। स्टूल सैंपल में हुकवर्म एग्स को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओवल कलरलेस सेगमेंटेड ओवम। यानी इसका जो पहचान का जो होगा तरीका आप देख लें कि ये अंडाकार होगा, रंगहीन होगा और सेगमेंटेड अंडे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन पूछा है, न्यूबर्स चैम्बर्स इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑफ। यानी न्यूबर्स चैम्बर्स का जो इस्तेमाल है वो हम किसके काउंटिंग के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और स्पर्म, इन सब के काउंटिंग के लिए हम लोग न्यूबर्स चैम्बर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, if a stool sample show presence of barrel shaped egg with mucus plug, each pole with parasite is indicated। अगर मलमूत्र के नमूने में बेलनकार अंडे पाए जाते हैं जिनके दोनों सिरों पर म्यूकस प्लग उपस्थित है, तो किस पैरासाइट की उपस्थिति इंगित करती है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विपवर्म। यानी इसको हम लोग दूसरा जो हमारा नाम है इसका ट्राइचूरियस टाइचूरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। विच टेस्ट इज डन टू मॉनिटर लॉन्ग टर्म कंट्रोल इन डायबिटिक पैटर्न। यानी मधुमेह के मरीजों में लंबे समय से के कंट्रोल को जांचने के लिए किस टेस्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, HbA1c यानी ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये आप इसको एवरेज मान सकते हैं, 3 मंथ का एवरेज ब्लड शुगर टेस्ट होता है। ठीक है, जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है 5.7 से, यदि बिलो है, लेस है तो ये नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद एबव यदि होगा 5.7 से लेके यदि 6.4 तक यदि होता है तो ये हमारा हो जाएगा प्री डायबिटिक। और जो डायबिटिक होंगे उसमें 6.5 या उससे हाइयर इतना होता है तो आपको समझ जाना है ये डायबिटिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। Type of leukocyte are increased in allergy and parasitic infection। पैरासाइटिक इन्फेक्शन और एलर्जी की कंडीशन में कौन से टाइप के ल्यूकोसाइट जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्नोफिल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड एज यूरिन प्रिजर्वेटिव। आप पूछा रहे इनमें जो दिए गए हैं इसमें से किनका इस्तेमाल यूरिन प्रिजर्वेटिव के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्रेजेंट ऑन डिपस्टिक यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। यानी जो नाइट्रोजन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो होता है वो किसकी जांच में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीटोन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। हेपेटाइटिस बी इंफेक्शन इज डिटेक्टेड बाय विच टेस्ट। कौन से टेस्ट की हेल्प से हम लोग हेपेटाइटिस बी इंफेक्शन को डिटेक्ट करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HbSAg। ठीक है, हेपेटाइटिस बी एंटीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। द ब्लड ऑफ ए पर्सन एग्लूटिनेट बाय मेकिंग विथ एंटीसीरा ए एंड एंटीसीरा डी बट डज नॉट एग्लूटिनेट बाय मिक्सिंग विथ एंटीसीरा बी। व्हाट इज हिज ब्लड ग्रुप एंड टाइप। आपको पूछा जा रहा है यदि कोई ब्लड है उसमें एंटीसीरा ए से तो वो एग्लूटिनेट होता है और एंटीसीरा डी से भी होता है। ठीक है, आप स्लाइड में यदि आप उनका ब्लड डाल रहे हो तो ए से हो रहा है एग्लूटिनेट, बी से नहीं हो रहा, लेकिन यहां पे डी से हो रहा है। आपको पूछा जा रहा है कि अब ये जो ब्लड ग्रुप है ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पॉजिटिव, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 87 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर। 88 देख लेते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन इन द यूरिन। आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पूछा जा रहा है कि कौन से हार्मोन की प्रेजेंस की वजह से जो है यूरिन प्रेगनेंसी का टेस्ट हो पाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HCG यानी ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, तो ये जो HCG जो है इसके प्रेजेंस जो है ये इंडिकेट करता है कि कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम यूरिक एसिड इन एडल्ट मेल इन mg%।
तो एक वयस्क पुरुष में सीरम यूरिक एसिड का जो सामान्य मात्रा होगा वो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.5 टू 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। व्हाट आर द एडिशनल ड्यूटी ऑफ लैब सुपरिटेंडेंट ओवर एंड अबव रूटीन ड्यूटीज? रूटीन ड्यूटीज के अलावे जो है जो लैब सुपरिटेंडेंट उनके एडिशनल ड्यूटीज क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी उनको इंडेंट भी बनाना होता है, स्टॉक और रिकॉर्ड को भी मेंटेन करना होता है, और जो साथ में जो लेबोरेटरी के कार्य होता है उनका पर्यवेक्षण यानी मॉनिटरिंग भी करना होता है, मैनेजमेंट भी करना होता है, साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी करना होता है। तो ये सब काम जो होता है वो हमारे सुपरवाइजर का काम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पास इज इशूड टू गो आउट द हेडक्वार्टर ऑन ड्यूटी? देखिए ये सब जो क्वेश्चन अभी है यहाँ पे, ये सब उनके लिए है जो कि रेलवे के एम्प्लॉय हैं, उनके लिए है, और वो उनको अच्छे से पता होगा इनके बारे में। ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख सकते हो तो देख लें आगे तक। तो इसमें ये जो होता है ये आप यदि कहीं बाहर जा रहे होते हैं उनके लिए ड्यूटी पास मिलता है। ठीक है, तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ड्यूटी पास। 92 में पूछा जा रहा है कि इन विच क्लास ऑफ द ट्रेन फर्स्ट ए क्लास पास होल्डर नॉट एबल टू ट्रेवल? जो फर्स्ट ए क्लास पास होल्डर जो होते हैं वो किसमें ट्रेवल नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट एसी क्लास। फर्स्ट एसी क्लास में वो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं फर्स्ट ए क्लास पास को लेके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 में T20 वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 94, अप टू हाउ मेनी चिल्ड्रन मैटरनिटी लीव कैन बी ग्रांटेड? मैटरनिटी लीव जो होता है वो कितने बच्चे तक जो है वो ग्रांट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 2। दो बेबी यदि हैं तो कोई यदि फीमेल एम्प्लॉय हैं तो उनको 2 बच्चे तक मैटरनिटी लीव ग्रांट किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पैटर्निटी लीव? जो पैटर्निटी लीव होता है, जो पितृत्व अवकाश होता है, वो कितने दिन का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 15 डेज। ठीक है, 15 डेज का पितृत्व अवकाश दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द कलर ऑफ द फर्स्ट क्लास ए पास? जो फर्स्ट क्लास ए पास होता है उनका कलर कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्हाइट कलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट काइंड ऑफ पास इज गिवन फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग इन स्कूल? यदि स्कूल में कोई बच्चे पढ़ रहे हो तो उनको कौन सा टाइप का पास दिया जाता है काइंड्स के? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्कूल पास। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, प्रिविलेज पास एंड पीटीओ आर एडमिसिबल टू अ रेलवे एम्प्लॉय ड्यूरिंग व्हाट काइंड ऑफ लीव? कौन से लीव में प्रिविलेज पास और पीटीओ का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, प्रदान किया जा सकता है। तो ये किसी भी प्रकार के छुट्टी में ये आप जो है इसका इस्तेमाल किया जा कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। हाउ मेनी एलएपी विल बी एक्यूमुलेटेड इफ रेलवे एम्प्लॉय वर्क्स फॉर 1 ईयर? तो 1 साल की अवधि में जो है कितना आपको एलएपी मिलता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डेज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल? ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है वो फर्स्ट इंडियन प्लेयर के बारे में पूछा जा रहा है। कौन से हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो आपके आने वाले जो कुछ दिनों के बाद जो आरआरबी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनमें वो सारे क्वेश्चन आपके काफी उपयोगी होने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पे जरूर बने रहें और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें, और यदि न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।